एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक इस वक्त भी वेंटिलेटर पर हैं। सलीम के गर्दन और लीवर में गहरे घाव हैं, जिनको भरने में लंबा वक्त लगेगा। यूपी में सलीम वास्तिक का सर तन से जुदा करने की कोशिश हुई। सलीम का खून बहाया गया और अब कुछ लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना ब्रिगेड अभी से उन लोगों को डराने में लगा है जो लोग इस्लाम से दूरी बना चुके हैं या दूरी बनाने के बारे में सोच रहे हैं। योगी ने सलीम वास्तिक पर हमला करने वालों का हिसाब कर दिया और अब यूपी में कौन कौन एक्स मुस्लिमों को डराने में लगा है, सबकी लिस्ट तैयार हो रही है। एक्स मुस्लिमों को कैसे डराया जाता है, कैसे भाईजान को भड़काया जाता है, इसका एग्जाम्पल इस रिपोर्ट में देखिए। मुझे सलीम वास्तिक के हमले पर जरा भी अफसोस नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसे लोग हिंदू मजहब को भी बदनाम करते हैं और मुसलमानों को भी बदनाम करते हैं और ये एक दुश्मनी के नाम पर शैतान का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। जो कुरान को बदलने चले थे, अल्लाह ने उन्हीं को बदल डाला। आज हमारी कौम के हाथ और पैर में जंजीर और बेड़ियां डाल दी गई हैं। मगर साहब बहादुर जो कहें, हाँ यस सर, यस सर। कब तक ये यस सर? निकलो बुजली के माहौल से। एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में, उसका नाम है एथीस्ट रिपब्लिक। इसका चलाने वाला एक ईरानी नस्ल एक्स मुस्लिम है। मैं उन सारे एक्स मुस्लिमों से जो इस एक्टिविज्म का हिस्सा है, जिन्होंने अपना चेहरा रिवील कर दिया है, जो बोलते हैं, भाई कोई बचाने नहीं आएगा। यूपी में जब से सलीम वास्तिक पर हमला हुआ है, जब से सलीम वास्तिक का सर तन से जुदा करने की कोशिश हुई है, तब से एक्स मुस्लिम पर मुस्लिम मोहल्ले में खलबली मच गई है। बात अब सिर्फ एक्स मुस्लिम तक नहीं रह गई है, बात बहुत आगे निकल चुकी है। मौलाना ब्रिगेड ने मंच सजा लिया है। एक्स मुस्लिम के टॉपिक मौलाना ने घर वापसी, धर्म परिवर्तन और बुलडोजर का तड़का मार दिया है। दुनिया वालों, हमारी नमाजों पर पाबंदी लगा दो, हमारे घरों पे बुलडोजर चला दो, हमारे बच्चों को मार दो, मगर हाँ, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। सलीम वास्तिक पर हमला करने वालों का हिसाब हो गया है। गुलफाम और जीशान का एनकाउंटर हो गया है, लेकिन ये केस अभी बंद नहीं हुआ है, बल्कि इस केस की सबसे बड़ी पड़ताल अब शुरू हुई है। जो लोग घर वापसी कर रहे हैं या जो एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, वो सारे के सारे मौलाना ब्रिगेड के टारगेट पर आ गए हैं। मौलाना लाउड स्पीकर लगाकर भाईजान के मोहल्ले में मंच सजा सजा कर तकरीर सुना रहे हैं, ताव दिखा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। जो कुरान को बदलने चले थे, अल्लाह ने उन्हीं को बदल डाला। मेरे भाइयों, वसीम रिजवी से उनको त्यागी बना दिया। आज हालत यह है कि उनको उनके धर्म के अंदर भी कोई जात नहीं मिल रही है, बिरादरी नहीं मिल रही है। सुना है यहां तक कि उनके धर्म वालों ने ये कह दिया, मरने के बाद हम इसको चिता में भी नहीं जलाएंगे और हिंदू रस्म और रवाज के मुताबिक ये जलाया भी नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, अब मुसलमानों ने भी कह दिया और शिया हजरात ने भी कह दिया, हम इसको अपने कब्रिस्तान में दफन भी नहीं करेंगे। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर का रहा न उधर का हुआ। जो कुरान को बदलने चले थे, खुद ही बदल गए। मौलाना सलीम वास्तिक से क्यों चिढ़े हुए हैं? मौलाना ब्रिगेड को एक्स मुस्लिम से क्या दिक्कत है? उसकी वजह भी समझिए। सलीम वास्तिक की पहचान एक्स मुस्लिम की थी। एक्स मुस्लिम वो होता है जिसने इस्लाम को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लिया हो, या फिर वो किसी धर्म को ना मानता हो लेकिन उसने इस्लाम से दूरी बना ली हो। मौलाना जिन बातों को भाईजान को जरूरी बताते हैं, जिन तकरीरों को सुनाकर मजमा जुटाते हैं, सलीम वास्तिक उन्हीं दावों पर सवाल उठा देते थे, गैर इस्लामिक बताते थे। कैसे मुसलमान हो, कैसे इंसान हो, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि अपने बच्चों को कहाँ पे बिठाना चाहिए, कहाँ पे नहीं बिठाना चाहिए, कहाँ पे वो सेफ है, कहाँ पे अनसेफ है। क्या तुमने मस्जिदों के मदरसों के केस सुने नहीं है? सुन के भी अनसुने कर देते हो, बेवकूफ हो। उनको स्कूलों में भर्ती कराओ, उनको बेहतरीन एजुकेशन दो, उनको डिग्रियां हासिल करने दो, उनको अपने लिए और देश के लिए कुछ करने दो। उनको हिजाब में मत रखो, उनको मूर्खता में मत घुसेड़ो।
कामयाबी की तरफ उनको भेजो। सलीम वास्तिक करीब 15 साल पहले एक्स मुस्लिम बन गए थे। इसी के बाद उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया था जिस पर वो पॉडकास्ट से लेकर डिबेट और एक्स मुस्लिम लोगों से बात किया करते थे। सलीम ना सिर्फ इस्लाम की कुरीतियों पर सवाल करते थे बल्कि वो मौलाना ब्रिगेड को भी चैलेंज देते थे। 15 साल मेरे को सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हुए हो गया। 15 साल के अंदर मैं थाने तक भी नहीं जा पाया। इतने बड़े मजहब के ऊपर इतने बड़े बड़े झूठ, इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाने के बावजूद हम यहाँ खुले आम बैठे हैं, पब्लिक के सामने बैठे हैं, मुसलमानों के बीच बैठे हैं। इतने बड़े बड़े मौलानाओं के होते हुए, इतने बड़े बड़े वकीलों के होते हुए, मुस्लिम वकीलों के, मुस्लिम ऑफिसर भी हैं, पुलिस ऑफिसर भी हैं, मुस्लिम जज भी हैं, और हम खुले बैठे हैं। इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा नहीं आता समझ में, यार साफ आता है समझ में कि हम सच्चे हैं। हम जो बोल रहे हैं वो लिखा हुआ है कुरान के अंदर, हदीस के अंदर। और यही बात गुलफाम और जीशान को पसंद नहीं आई और उन्होंने सलीम का सर तन से जुदा करने की कोशिश की और अब मौलाना ब्रिगेड ने एक्स मुस्लिम और हिंदू धर्म को अपनाने वाले मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब देखने ना वो एक है बदल गया, अब उसके दिमाग में वही भूसा घुसा हुआ था है? बार बार वो आज उसका बयान क्या है मालूम है? मुझे मुसलमानों ने इस्लाम से निकाल दिया है, मरने के बाद हमें 2 गज ज़मीन भी नहीं मिलेगी। जब हमारे ऊपर कुफ्र का फतवा लगा दिया तो हमने ये धर्म कबूल कर लिया। अब सवाल ये है कि इस्लाम पर तो तुमने बहुत सवाल उठाए, अब वसीम रिजवी मत कहिए, अब उसको कहिए जितेंद्र कुमार। क्या नाम उसका हो गया? जितेंद्र कुमार त्यागी। अब उससे पूछो कि अब हिंदू धर्म पर जरा उंगली उठाओ। 16,108 थी। जितेंद्र त्यागी जी क्या कहोगे? जो लोग इस्लाम से दूरी बना रहे थे, जो एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, मौलाना उनमें डर बैठा देना चाहते हैं और वो अब होने भी लगा है। सलीम वास्तिक पर हुए हमले के बाद अब एक्स मुस्लिम डरने लगे हैं। आज सलीम भाई जो है, जो अटैक हुआ है, हमने उनके कई सारे वीडियोस देखे, कई सारे लोगों के साथ वीडियोस मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जो उनको बुला के तलवार पकड़ा के और हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। सलीम भाई पे जब अटैक हुआ तो कोई नहीं था वहां पे, सलीम भाई अकेले थे। ये चीज आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एक्स मुस्लिम को लेकर मौलानाओं के टारगेट पर सिर्फ हिंदू ही नहीं है, बात अमेरिका और इजराइल तक पहुंच गई है, बात यहूदी और ईसाइयों की भी हो रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में, उसका नाम है एथीस्ट रिपब्लिक। इसका चलाने वाला एक ईरानी नस्ल एक्स मुस्लिम है, यानी उसने किसी जमाने में वो मुसलमान था, उसने इस्लाम छोड़ दिया। उसका नाम है आर्मीन नवाबी। ये शख्स जब इसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन कायम की, और कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2015 में यह ऑर्गेनाइजेशन कायम हुई, ऑनलाइन कायम हुई। इसकी एक किताब है जिसके अंदर इसने 20 ऐसे दलाइल दिए हैं कि जिसमें उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत के वजूद को के खिलाफ, यानी उसने दलाइल दिए हैं। और उस किताब का नाम है 20 आर्ग्यूमेंट्स व्हाई गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, कि 20 ऐसे दलाइल के खुदा मौजूद क्यों नहीं। देश में जिस तरीके से एक्स मुस्लिम पर डिबेट शुरू हुई है, जिस तरीके से सलीम वास्तिक पर हुए हमले का विरोध हो रहा है, उसको लेकर मौलानाओं को डर लग रहा है। जो लोग घर वापसी कर रहे हैं, मौलाना उन पे भ्रम फैला रहे हैं। ये वेद का लाने वाला कौन है? ये आसमानी आकाशीय ग्रंथ इनको मानते हो, आसमानी किताबें तुम इनको मानते हो, तो इन किताबों का लाने वाला नबी कौन? कोई पंडित इसका जवाब नहीं दे पाएगा। वेदों में भी इसका जवाब मौजूद नहीं। तौरात खामोश, जबूर खामोश, इंजील खामोश, वेद खामोश। ये मौलाना जर्जिस है जो योगी राज में जेल की सजा काट चुके हैं।
मौलाना जर्जिस के ऊपर रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा था, खुद जमानत पर बाहर है। मामला हाई कोर्ट में है, इसलिए जर्जिस पूरा जोर लगा रहे हैं। बात एक्स मुस्लिम से कागज तक ले जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन का आरोप लगा रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है, ये जो कानून लाए जा रहे हैं, ये सब क्या है? ये इस कानून की आड़ में जानते हो क्या है? ये ज़बरदस्ती पिस्टल रख के तो कह नहीं सकते चलो धर्म परिवर्तन करो। ये कानून इसलिए लाया जा रहा है कि जब मुसलमान डिटेशन कैंप में चले जाएंगे, मजबूर होंगे, और जब इनको यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी, दर दर की ठोकर खाएंगे, तो मौलाना जर्जिस मजबूर होकर अपना नाम रख लेंगे जगदीश कुमार। एक्स मुस्लिम को कोई डरा रहा है तो कोई मौलाना भ्रम फैला रहे हैं। किसी मौलाना ने एक्स मुस्लिम के कॉन्सेप्ट पर ही सवाल उठा दिया है, इसे साजिश बता दिया है, तो किसी ने भाईजान को डराने का काम शुरू कर दिया है। आज हमारी कौम के हाथ और पैर में जंजीर और बेड़ियां डाल दी गई हैं, मगर साहब बहादुर जो कहें हाँ यस सर, यस सर। कब तक ये यस सर? निकलो बुजली के माहौल से। सलीम वास्तिक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सलीम वास्तिक के सर तन से जुदा करने वालों की फाइल क्लोज हो गई, लेकिन इस केस की फाइल अभी बंद नहीं हुई है। योगी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, और जो इस केस में शामिल हैं, योगी उससे भी नहीं छोड़ेंगे, और जो एक्स मुस्लिम को टारगेट करेंगे उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा।